मैं आईसी मौलाना मसूद अजहर ने सैकड़ों बेकसूरों को बारूद के ढेर पर बैठाकर किया था हिंदुस्तान की सरकार से अपनी जिंदगी का सौदा और अपनी रिहाई का सौदा। कंधार हाईजैक की घटना से पूरा देश तनाव में था। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, यात्रियों के बदले 3 आतंकियों को रिहा किया और खौफ भरे 8 दिनों के बाद यात्री वापस भारत लौटे थे। इन सारी घटना को वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में दिखाने पर बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस ये है आतंक का वो जहर जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर। तकरीबन 24 साल पहले इस आतंक के आका ने सैकड़ों बेकसूरों को बारूद के ढेर पर बैठाकर किया था हिंदुस्तान की सरकार से अपनी जिंदगी का सौदा और अपनी रिहाई का सौदा। आतंक के इस आका ने एक बार फिर 24 साल के उस गम को ताजा कर दिया जब ये भारत के 176 यात्रियों की सांसें हवा में लटका दिया था। इस घटना को हालिया रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में दिखाया गया है। मैं आईसी 814 का अंदर जो है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। वेब सीरीज के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। बवाल के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो के आपत्तिजनक कंटेंट में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। इस सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नाम रखे जाने पर विवाद हो रहा है। सीरीज में आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखा गया है, जिसके बाद लोगों ने सीरीज पर आपत्तिजनक और हिंदू भावनाओं को ठेस करने वाला बताया है। 31 दिसंबर 1999 की रात IC-814 हुआ था हाईजैक। वेब सीरीज में हिंदू नाम रखने से शुरू हुआ विवाद। सीरीज के निर्देशक पर लगा भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। IC-814 द कंधार हाईजैक सीरीज में किए जाएंगे बदलाव। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक विमान हाईजैक की असली घटना पर आधारित है। इस वेब सीरीज में अपहरणकर्ताओं को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर को कोड नामों के साथ दिखाया गया है। असल में सीरीज में भोला और शंकर नाम के इस्तेमाल पर विवाद की शुरुआत हुई है। लोगों ने सीरीज के निर्देशक अनुभव सिन्हा पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा है कि शो को इस तथ्य को उजागर करना चाहिए था कि 5 अपहरणकर्ता मुस्लिम आतंकवादी थे और उनमें से 2 ने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया था। फिलहाल सीरीज में इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक कंटेंट में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। सरकार और हाईजैकर्स के समझौते के बाद 8 दिन तक बंधक रहे 155 यात्रियों की रिहाई हुई। 31 दिसंबर 1999 की रात को विशेष विमान के जरिए उन्हें देश वापस लाया गया। इसमें ज्यादातर भारतीय और कुछ विदेशी नागरिक भी थे। खौफ से भरे ये 8 दिन इतिहास में दर्ज हुए और अब वेब सीरीज के जरिए उसे सामने लाया गया है।
लिहाजा IC-814 हाईजैकिंग का ताना बाना कैसे बुना गया था, वो सारा राज वेब सीरीज में बेपर्दा किया गया है और दिखाया गया है साजिश के मास्टरमाइंड का वो चेहरा। लेकिन अब सवाल उस पाकिस्तान से कि क्या आतंक के आका मौलाना मसूद अजहर पर नकेल कसेगी? क्या जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को बैन करेंगे, या हर बार की तरह बात आतंक पर ठहर जाएगी?